अवाम को तन्हा ना छोड़ें, कीमतों का बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की हिदायत। ऐवान सदर में आला सतह के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। इजलास को बताया गया कि आलमी बहरान के बावजूद मुल्क में मौजूदा ईंधन के ज़खायर काफ़ी हैं। तेल की कीमतें बढ़ाने की तजावीज़ बार बार वज़ीर आज़म ने मुस्तरद की। बचत शुदा रकम अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जा रही है। तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को फौरी तौर पर ग्राउंड करना शामिल है। इसहाक डार ने हुकूमत की फ़ाल सिफारती कोशिशों से आगाह किया। इससे कबल सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। खित्ते की बदलती सूरत हाल और उसके पाकिस्तान पर असरात का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, इसहाक डार, बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। कमज़ोर और मुतवस्सित तबके के लोगों को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश हैं। मुश्किल की इस घड़ी में मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायज़ा इजलास में खिताब। कहा, सरकारी अखराजात में कमी, तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को फिलफौर बंद किया। डिजिटल निज़ाम को बरूए कार लाते हुए अवामी रिलीफ के इक़दामात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें कर रहा है। अमेरिका ने ईरान को फिर खुली धमकी दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का तवानाई तंसीबात तबाह करने का इंदिया। कहा कि ईरान से जल्द मुआहिदा ना हुआ और आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर ना खोली गई तो ईरान के बिजली पैदा करने वाले प्लांट, तेल के कुएं तबाह कर देंगे। खार्ज जजीरा समेत अहम तवानाई तंसीबात को मुकम्मल तौर पर बर्बाद किया जाएगा। अमरीकी सदर को मुज़ाकरात की कामयाबी का भी यकीन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में फौजें उतारने से मुतालिक 4 दहाई पुरानी वीडियो सामने आ गए। 1987 के एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अमरीका को ईरान के अंदर घुसकर तेल की बड़ी तंसीबात में से एक पर कब्जा कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरानियों के पास ईरान रहने दें और अमरीकी उनका तेल ले लें। मैं होता तो यही करता। ईरान के ताबड़तोड़ जवाबी हमले, अमरीकी और सैहूनी फौजियों और पायलट्स के ठिकानों को निशाने पर रख लिया। ताज़ा हमलों में इमाद क़याम, खुरम शहर, मिसाइल और खुदकुश ड्रोन्स दागे। इसराइल के जनूबी सनती इलाकों में भी शदीद हमले, फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा, कई अफराद जख्मी हो गए। हैफा की ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी, धुएं के सियाह बादल छा गए। कुवैत में पावर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला, एक मजदूर जान से गया। पावर प्लांट की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने वाक़े को इसराइल का फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। बगदाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी बेस पर रॉकेट हमले में एक तैयारा तबाह हो गया। अमरीका और इजराइल का ईरान के शहर तबरेज़ पर हमला, पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक
जहरीला या आलूदगी फैलाने वाला मादा खारिज नहीं हुआ। तेहरान में बिजली की तंसीबात पर हमले के नतीजे में मुल्क के 2 सूबों तेहरान और अलबर्स के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। अमरीकी इजरायली हमलों से ईरान में शहदा की तादाद 2667 हो गई। इजरायली और अमरीकी बमबारी में 336 तिब्बी, 200 इंतजामी, सकाफती और तालीमी मराकज़ भी तबाह हुए। उधर लबनान में भी इजरायली फ़ौज मुसलसल बमबारी और ज़मीनी गोलाबारी से तबाही फैला रही है। लबनान में शहादतें 1100 से बढ़ चुकी हैं, हज़ारों अफराद ज़ख्मी हैं और लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। खित्ते में जारी कशीदगी सिर्फ ट्रंप ही रुकवा सकते हैं। मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी की ट्रंप से दरखास्त। बोले कोई ये जंग नहीं खत्म करवा सकता सिवाय आपके। अमरीका के साथ कोई बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं हो रहे, सालिसों के जरिए पैगाम रसानी होती है। ईरानी दफ्तर ख़ारजा ने अमरीका के साथ सालिसों के जरिए पैगाम रसानी की तस्दीक कर दी। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि उम्मीद है कि मुत्तहदा अरब अमारात ईरानी शहरियों के साथ दूर अंदेशी से पेश आएगा। तबाही के सिवा अमरीकी फ़ौज के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज इब्राहिम अल जुल्फ़िकारी का कहना है कि अमरीकी फ़ौज खलीज फ़ारिस की शार्क मछलियों की खुराक बन जाएगी। अमरीकी सदर कई बार ज़मीनी कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। खित्ता अमरीकी फ़ौजियों की ज़िल्लत आमेज़ कैद में तब्दील हो जाएगा। तबाही के सिवा अमरीकी फ़ौज के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अमरीकी सदर ट्रंप नेतन्याहू के हाथों मोहरा बन चुके। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले सदर हैं। जो ना अभी यासिर को शहीद हुए हुए काफ़ी दिन हो गए, लगभग एक हफ़्ता हो गया है और हमने बहुत जद्दोजहद की है, मगर हमें जो है ना हुकूमती सतह पर कोई बातचीत नहीं हुई और कोई हमें मदद नहीं मिली है। ईरान में मिसाइल हमले में शहीद कराची के इलाके मारीपुर के नौजवान यासिर खान की मैयत पाकिस्तान ना लाई जा सकी। मैयत 7 रोज से ईरान के सर्दखाने में पड़ी है। शहीद के अहले खाना का कहना है कि वाक़े के बाद हुकूमती सतह पर कोई राब्ता नहीं किया गया। मुतालिबा किया गया कि यासिर की मैयत फौरी वतन वापस लाई जाए, लवाहिकीन के हवाले की जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कल चीन का दौरा करेंगे। इलाकाई सूरत हाल के साथ साथ दो तरफ़ा और आलमी सतह के बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा, आलमी मंडी में हलचल। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल $115 तक पहुंच गया। बरतानवी ब्रेंट 2.47% इजाफे से $115.35 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI 1.49% बढ़कर $101.12 फी बैरल हो गया।
गजा की तबाही पर हंसने वालों की आज अपनी ही जान पर बनाई। ईरानी मिसाइलों से खौफजदा इसराइली खातून वीडियो बना रही थी कि एक मिसाइल घर के करीब आकर गिरा तो दीवाना वार चीखने लगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।